मित्रों, आज आपको एक ऐसी मुग़ल शहज़ादी की कहानी सुनाई चल रहे हैं जिसने अपने भाई की राजगद्दी के लिए, अपने भाई को तख्त दिलाने के लिए और उसकी जान बख्शने के लिए उसके दुश्मन से शादी करना मंजूर कर लिया। एक ऐसी तैमूराइद वंश की राजकुमारी जिसको अपने भाई के दुश्मन से ही शादी करनी पड़ी, ऐसी क्या दुश्वारियाँ थी, क्या मजबूरियाँ थी, कौन थी वो मुग़ल शहज़ादी? आइए उस पर चर्चा करते हैं। बाबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, एक बहुत महान योद्धा और विजेता बाबर। लेकिन क्या आप जानते हैं उसका एक ऐसा पक्ष जब उसको अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़ रहे थे और ऐसी स्थिति में उसकी जान बख्श देने के लिए, उसकी राजगद्दी की सलामती के लिए उसकी ही बड़ी बहन को बाबर के दुश्मन के साथ शादी करनी मंजूर करनी पड़ी। और वो दुश्मन था सैवानी खां। उज़्बेक सरदार सैवानी खां और बाबर के बीच मध्य एशिया में अपने प्रभुत्व की स्थापना के लिए बार बार युद्ध होते रहे। बाबर और उसके बीच समरकंद को जीतने के लिए बार बार युद्ध हुए और एक ऐसा युद्ध हुआ 1500-1501 के बीच, जब बाबर और उसकी पूरी सेना को समरकंद में चारों ओर से सैवानी खां ने घेर लिया। और ऐसे युद्ध के दौरान लगभग 5 माह तक समरकंद पर घेरा उज़्बेक सरदार सैवानी खां का पड़ा रहा। सैनिकों को रोटी के लाले पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में बाबर की जो बड़ी बहन थी खानजादा बेगम, जो फरगाना के अमीर उमर शेख मिर्ज़ा और कुतुब निगार खानम की बड़ी बेटी थी, बाबर की बड़ी बहन थी, उसने अपनी शादी के प्रस्ताव को मंजूर करके इस विपत्ति से बाबर को मुक्ति दिलाई। हुआ क्या कि जब घेरा का समय बढ़ता जा रहा था, रसद की आपूर्ति बंद हो गई। यहाँ तक कि बाबर के जो मित्र थे, बाबर का जो सगा चाचा था, जो उस समय खुरासान का शासक हुसैन मिर्ज़ा, उसने भी बाबर को कोई ऐसी मदद इमदाद नहीं की। तो ऐसी स्थिति में बाबर को चारों ओर से निराशा ही हाथ लग रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति में जब उज़्बेक सरदार सैवानी खां की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि अगर बाबर अपनी बड़ी बहन खानजादा बेगम का रिश्ता उसके साथ कबूल कर ले तो बाबर की जान बख्श दी जाएगी। घर वाले यद्यप तैयार नहीं थे, लेकिन खानजादा बेगम ने अपने बड़े भाई की सलामती के लिए, उसकी राजगद्दी की सलामती के लिए उसने सैवानी खां से शादी करना मंजूर कर लिया। और इस तरह खानजादा बेगम का विवाह उज़्बेक सरदार सैवानी खां से हुआ। बाबर और उनके सैनिकों को छोड़ दिया गया, इनकी रिहाई हो गई, किले से इनको मुक्ति दे दी गई। बाबर अपने सैनिकों के साथ बदख्शा और काबुल की ओर चला गया। खानजादा बेगम और सैवानी खां का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि खानजादा बेगम बहुत अपने भाई के प्रति झुकाव रखती थी, बहुत उसका पक्ष लिया करती थी। खानजादा बेगम और सैवानी खां से एक पुत्र भी हुआ जिसका कि नाम था खुर्रम शाह, लेकिन उसका शीघ्र ही निधन हो गया। ये सारी जो कहानी है ये गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में बहुत तफसील से लिखा है। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि खानजादा बेगम बहुत ही नेक दिल और बहुत निहायत खूबसूरत महिला थी। गुलबदन बेगम ने खानजादा बेगम के लिए अपने ग्रंथ हुमायूंनामा में अका जानम या डियरेस्ट लेडी ऑफ द एम्पायर के नाम से संबोधित किया है। तो इन स्रोतों से जानकारी मिलती है कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। खुर्रम शाह के निधन के बाद सैवानी खां और खानजादा बेगम की दूरियां बढ़ती गई और अंत में सैवानी खां ने उन्हें तलाक दे दिया और तलाक देकर के अपने ही एक सिपह सलार सैयद हादा के साथ उनका निकाह करवा दिया। तो इस तरह खानजादा बेगम सैयद हादा की बेगम बन गई। वो सैयद हादा जब मर्व की लड़ाई हुई जिसमें शाह इस्माइल के साथ सैवानी खां का युद्ध हुआ, सैवानी खां उस युद्ध में पराजित हुआ, सैयद हादा मारा गया, खानजादा बेगम विधवा हो गई। खानजादा बेगम को कैद कर लिया गया
अंत में शाह इस्माइल ने खानजादा बेगम को बाबर को सुपुर्द कर दिया। तो इस तरह 10 साल के बाद खानजादा बेगम की फिर से घर वापसी हो गई और अंत में खानजादा बेगम ने मेहदी ख्वाजा के साथ अपना तीसरा निकाह किया। खानजादा बेगम को बाबर ने फर्स्ट लेडी ऑफ द एम्पायर, बादशाह बेगम की उपाधि दी और खानजादा बेगम ने एक भरपूर ज़िंदगी 67 ईयर्स की बिताई। खानजादा बेगम का देहांत 1545 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह ये एक ऐसी कहानी थी जिसका कि बड़ा दुखद अंत रहा, किंतु उसने अपने परिवार के लिए, अपने भाई की सलामती के लिए, उसकी राजगद्दी के लिए ये एक बड़ी कुर्बानी दी। तो एक ऐसी मुग़ल शहज़ादी जिसने अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया अपने परिवार के लिए, और वो राजकुमारी थी, वो बेगम थी खानजादा बेगम।